पेशी से पहले आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकायदा और वाड्रा को लेकर कई खुलासे किए। दो तरह के पैसे, दो तरह के किकबैक्स रॉबर्ट वाड्रा ने लिए दो सोर्सेस से। एक पेट्रोलियम डील है जो 2009 में यूपीए 1 के समय हुआ था। उस पेट्रोलियम डील से एक बहुत बड़ा रकम रॉबर्ट वाड्रा को मिला था, वो खुलासा हम करेंगे। और दूसरा एक डिफेंस डील है जिसके कारण से बहुत बड़ा किकबैक, दलाली रॉबर्ट वाड्रा को मिला था, जिसके कारण से उन्होंने बाकी प्रॉपर्टीज खरीदी है। डील का जो किकबैक मिला है और जो खुलासे अभी हो रहे हैं, वो किकबैक्स गए हैं एक कंपनी को, जिस कंपनी का नाम है सिंटैक इंटरनेशनल। सिंटैक इंटरनेशनल, और ये कंपनी आपको जान के आश्चर्य होगा बंधुओं, ये कंपनी किसी और की नहीं बल्कि रॉबर्ट वाड्रा के दाहिने हाथ और आर्म्स डीलर संजय भंडारी की है। इसी सिंटैक कंपनी ने जब पेट्रोलियम डील से 1.9 मिलियन पाउंड की फ्लैट खरीदी, तो ये किकबैक इसी पेट्रोलियम डील से आया था। इस सिंटैक कंपनी ने ये पूरा मैंशन, जो ब्रांटन स्क्वायर वाला मैंशन है, वो खरीदा वोर्टेक्स कंपनी से। वोर्टेक्स कंपनी का शेयर ट्रांसफर किया गया स्काईलाइट FZE नामक कंपनी को, स्काईलाइट FZE नामक कंपनी को। और इस पूरे प्रकरण में द मैन हु वाज सेंट्रल टू द होल प्रोसीजर, जिसने मैंशन परचेज किया एक तरह से, वो दुबई बेस्ड बिजनेसमैन का नाम है CC थम्पी। CC थम्पी, through a company called as Skylight FZE, the company has account in Sharjah, and you would be astonished, आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो CC थम्पी हैं, जो रॉबर्ट वाड्रा के लिए, संजय भंडारी के लिए काम कर रहे थे, ये CC थम्पी का ED अर्थात एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच कर रही थी 1000 करोड़ रुपए के फेमा वायलेशन केस में। 1000 करोड़ रुपए के फेमा वायलेशन केस में इसका जांच हो रहा था। और यह व्यक्ति रॉबर्ट वाड्रा और स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी व स्काईलाइट FZE व मनोज अरोड़ा, संजय भंडारी, इन सब के कॉकस में काम करता हुआ किस प्रकार रॉबर्ट वाड्रा को फायदा पहुंचाया जा सके, उसमें लगा हुआ था। आज ये जो पूछताछ भी हो रही है और जो तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हम राउंड ट्रिपिंग की बात करते हैं, काले पैसे को, ब्लैक मनी को सफेद करने की जो प्रक्रिया है, जिसको राउंड ट्रिपिंग कहा जाता है, वो सिंटैक कंपनी के माध्यम से रॉबर्ट वाड्रा ने अपने किकबैक पैसे को एक राउंड ट्रिपिंग कराया है। You know, in Delhi there is a place which is a high security diplomatic enclave, Malcha Marg. There is a property in Malcha Marg which is owned by one Jagdish Sharma. जगदीश शर्मा कौन है? वो रॉबर्ट वाड्रा के स्पेशल मित्र हैं। ही इज अ स्पेशल एड ऑफ रॉबर्ट वाड्रा। जगदीश शर्मा जी से भी पूछताछ हो रही है। तो संबित पात्रा को आपने सुना, सवालों की फेहरिस्त इन्होंने भी लगा दी, आरोप लगा दिए कई कि इस पूरे मामले पर एक तो पेट्रोलियम डील भी हुई है, इसका सवाल का जवाब भी दे। कांग्रेस और रॉबर्ट वाड्रा से जो पूछताछ हो रही है, वो फेमा एक्ट के तहत जो उल्लंघन हुआ है उस मामले में भी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी पूछताछ हो रही है। हालांकि बीजेपी तो सवाल लगातार उठा ही रही है, आरोप उठा ही रही है कांग्रेस पर, लेकिन इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दफ्तर पहुंच चुके हैं प्रवर्तन निदेशालय के रॉबर्ट वाड्रा, और शाम 4 बजे का वक्त दिया गया था। प्रियंका गांधी भी उनके साथ पहुंची उन्हें छोड़ने। मामला क्या है आपको बता देते हैं। संपत्ति का लेन देन का मामला है। 17 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने का आरोप लगा है रॉबर्ट वाड्रा पर। लंदन में 12 ब्रांस्टन स्क्वायर में ये प्रॉपर्टी खरीदी गई और आरोप ये लगा कि जो दलाली से पैसा कमाया उससे ये प्रॉपर्टी खरीदी गई। प्रॉपर्टी की खरीदारी मनी लॉन्ड्रिंग से हुई है और इसी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है ED, जो मनी लॉन्ड्रिंग डील के तहत आगे बढ़ी, इसी की जांच कर रही ED। संपत्ति के असली मालिक रॉबर्ट वाड्रा हैं और प्रॉपर्टी की जो मरम्मत का काम भी है वो भी वाड्रा ने ही करवाया और वाड्रा ने ही पैसा दिया। लंदन में 17 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने का उन पर आरोप लगा। इस पूरे आरोपों के तहत मामला एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तक पहुंचा। मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत मामला दर्ज हुआ।
और सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह ने बात की हंसराज अहीर से। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। प्रियंका गांधी विदेश लौटने के बाद सक्रिय हो गई हैं और दिल्ली के कई जगहों पर उनके पोस्टर लगे हैं, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा रॉबर्ट वाड्रा के भी जो होर्डिंग लगे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर साहब। अहीर साहब, किस तरह देखते हैं? देखिए, ये किसके पोस्टर लगाना है और कैसे देश की जनता को, कांग्रेस पार्टी को अपने नेताओं के नाम चेहरे दिखाकर वोट मांगना है, पार्टी को बढ़ाना है, वो कांग्रेस पार्टी का अधिकार है। बहुत अच्छा किया उन्होंने, रॉबर्ट वाड्रा का भी फोटो लगा दिया है, प्रियंका गांधी का भी पोस्टर लगा है। तो लगेगा, इनके पोस्टर तो लगते रहेंगे। राहुल जी के लगते थे, अब राहुल गांधी के भी लगेंगे, इनके भी लगेंगे। लेकिन ये सब चीजों से कुछ कांग्रेस पार्टी की ताकत बढ़ती है, ये मुझे नहीं लगता है। कुछ पोस्टर तो ऐसे दिख रहे कि उससे वोट कम हो जाएंगे कांग्रेस पार्टी के। हम तो राह ही देख रहे कि ऐसे पोस्टर लगे। अच्छा हंसराज जी, इस पोस्टर पे नारे हैं कट्टर सोच बनाम युवा जोश। अब ये कौन तो युवा है मुझे खबर नहीं है कि युवा की परिभाषा में युवा 35 साल तक युवा होते हैं। अब ये नए युवा कहां से आ रहे पता नहीं है, लेकिन ये जोश तो कांग्रेस पार्टी में पहले से ही था। लेकिन ये जोश में तो इन्होंने कई भ्रष्टाचार के मामले सामने आए थे, कितने घोटाले हुए थे। युवा तो सांसद थे हमारे, राहुल गांधी पिछली लोकसभा में सांसद थे, उसके पहले भी सांसद थे, तो कितने घोटाले हो गए। तो ये जो घोटाले करने के लिए इन्होंने खर्च किया था, आज तक कभी इन्होंने मुंह नहीं खोला। मैं तो दावा करता हूं कि लोकसभा में हर व्यक्ति चौकीदार बोल के जाता है, निगरानी के लिए जाता है। इनके प्रधान केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी आज रॉबर्ट वाड्रा को ईडी के सामने जांच के लिए पेश होना और आज ही उनको पोस्टर में जगह दी गई है। इसलिए तो जगह दी गई है कि लोगों पर इसका असर पड़े और पूछताछ में बाधा बने। कांग्रेस पार्टी अब उसमें कौन ऐसे जो पोस्टर है, कोई बेल पर है, कोई इंट्रोगेशन में जा रहे हैं, यही तो है उस पोस्टर में। एक नारा और दिया है कि अब कट्टर सोच नहीं चलेगी, युवा जोश युवा होश चलेगा। क्या माना जाए उस पोस्टर के द्वारा, इस नारे के द्वारा आप लोगों के ऊपर हमला किया गया? कट्टर सोच को लेकर देखिए, नरेंद्र मोदी को उस पोस्टर से सीख नहीं लेनी है। राहुल गांधी और वाड्रा और प्रियंका के पोस्टर से नरेंद्र मोदी को सीख। हमें तो सर्टिफिकेट उनकी नहीं, देश के करोड़ों करोड़ मतदाता नरेंद्र मोदी के साथ है। और पहले भी हम कहे, हम 2014 से अधिक मतों से जीत के। प्रियंका को पूरे देश भर में घुमाने की योजना बनाई है। राहुल गांधी ने कहा कि केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश नहीं, सीधा तौर पर अब राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रियंका चुनाव प्रचार करेगी। तो कितना बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है? अब ये तो वो लोग जाने। अरे सोनिया जी, राहुल जी माँ बेटे थे, एक और आ जाएंगी, अच्छी बात है। दो से अगर काम ना पूरा चलता हो तो पूरा परिवार आ जाए, इसमें क्या दिक्कत? यह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो कह रहे हैं कि इससे कोई दिक्कत नहीं है, पहले माँ बेटे करते थे, अब प्रियंका भी आ जाएंगी, तो उसके लिए कोई परेशानी का सामना नहीं। कैमरामैन सेतु के साथ हितेश शर्मा, इंडिया न्यूज। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर की बात आपने सुनी। साफ तौर पर निशाना एक बार फिर से साधा गया कांग्रेस पर, रॉबर्ट वाड्रा पर। लेकिन ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं, जैसा कि अदालत की तरफ से निर्देश भी था। जब उन्हें अंतरिम जमानत दी गई 16 फरवरी तक, ये कहा गया था कि 6 फरवरी को आपको पेश होना होगा और जांच में सहयोग करें। कुमार सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस मामले पर। कुमार, ये मामला काफी गंभीर इसलिए भी क्योंकि मामला लंदन से जुड़ा हुआ है, विदेशी संपत्ति से जुड़ा हुआ है और लगातार चला आ रहा है। इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से 16 फरवरी तक अंतरिम पहले जमानत की अपील की गई, फिर 16 फरवरी तक उन्हें जमानत दे भी दी गई और अब वो जांच में सहयोग कर रहे हैं, जैसा कि अदालत का आदेश है। तो ऐसे में लंबी पूछताछ चलने वाली है। देखिए, बिल्कुल निधि, मैं आपको बताऊं 4 बजे के करीब अपनी पत्नी प्रियंका गांधी के साथ रॉबर्ट वाड्रा यहां पर पहुंचे हैं। ईडी का जो दफ्तर है जामनगर हाउस में, वहां पहुंचे हैं और
मुझे लगता है कि ये जो पूछताछ होगी वो लंबी होगी, क्योंकि पहली बार रॉबर्ट वाड्रा ईडी के सामने मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केस में पहली बार ईडी के सामने पेश होंगे। अधिकारी पूछताछ करेंगे, अधिकारियों का एक पैनल तैयार है, उनके जो सवाल जवाब हैं वो पूरे तैयार हैं। तो माना जा रहा है कि जो पूछताछ है रॉबर्ट वाड्रा से ईडी के अधिकारी जो करेंगे वो लंबी होगी और कहीं ना कहीं रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें भी बढ़ेंगी। जी बिल्कुल, रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ेंगी। ये जाहिर तौर पर बहुत अहम है देखना कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं रॉबर्ट वाड्रा से मनी लॉन्ड्रिंग केस में, क्योंकि ये केस लंदन से जुड़ी संपत्ति खरीद का मामला है। और केस क्या है, ये पूरा मामला क्या है, आपको एक बार फिर से बता देते हैं, ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि मामला क्या है। बहरहाल आप बीच में तस्वीरें देख रहे हैं जब रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी पहुंचे, प्रियंका गांधी ने रॉबर्ट वाड्रा को ड्रॉप किया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में और फिर वो वापस लौट गई। तो ये प्रियंका गांधी की तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ अपने दाईं तरफ आप ये तस्वीर देख रहे हैं और बाईं तरफ आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जब दफ्तर पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा और सीधे अंदर चले गए, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब उनकी कार इस दफ्तर के बाहर आकर खड़ी हुई। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचे, लंदन में संपत्ति के खरीद फरोख्त का ये पूरा मामला, और जिसमें जो खरीदी गई संपत्ति उसमें ऐसी जानकारी मिल रही है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की गई। और ये केस इसीलिए भी बनता है क्योंकि जब मामला दर्ज किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग का, वो अपने आप में सवाल उठाते हुए प्रवर्तन निदेशालय के ने छापेमारी भी की थी। इससे पहले उनके विदेश से वापस लौटने से पहले छापेमारी भी हुई थी। दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं प्रियंका गांधी से जुड़ी हुई, जो ड्रॉप करने पहुंची रॉबर्ट वाड्रा को ईडी के दफ्तर के बाहर और फिर वापस वो लौट गई। प्रियंका गांधी की ये तस्वीर पहली बार देखने को मिल रही है उनके जब से राजनीतिक तौर पर उनकी औपचारिक तौर पर एंट्री हुई है राजनीति में। और ये अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दफ्तर के अंदर की तस्वीरें, प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर के अंदर की तस्वीरें, जहां पर वकील बैठी हुई है रॉबर्ट वाड्रा की और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अफसर बैठे हुए हैं। पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ेगा। 12 ब्रायनस्टान स्क्वायर पर 19 लाख पाउंड की संपत्ति की खरीद का मामला है। कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग इसमें हुई है और उसी की जांच कर रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज के पास, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर के अंदर की तस्वीरें। कुमार सोनू लगातार हमारे साथ जुड़ गए। कुमार, अंदर की तस्वीरें भी आ गई हैं, उनके साथ वकील बैठे हुए हैं रॉबर्ट वाड्रा के साथ और अधिकारी भी बैठे हुए हैं प्रवर्तन निदेशालय के। अब पूछताछ ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले पर लंबी खिंचने वाली है। देखिए निधि, एक जो तस्वीरें आई हैं जो स्क्रीन पर चल रही हैं इस वक्त, उन तस्वीरों में एक बेहद खास बात है। वो खास बात यह है कि किसी भी सरकारी कार्यालय में जब कोई एक आम आदमी जाता है तो उसकी बकायदा रजिस्टर में इन और आउट को लेकर एंट्री की जाती है। तो रॉबर्ट वाड्रा भी खुद अपने हाथों से अपनी एंट्री जो है ईडी के दफ्तर में कर रहे हैं, जिसमें पूरी डिटेल लिखी जाती है, आने का समय लिखा जाता है, जाने के समय के साथ साथ उनके सिग्नेचर होते हैं। तो एक बिल्कुल आम व्यक्ति की तरह उन्हें ट्रीटमेंट दिया गया है। और अब जो है पूछताछ कुछ ही पलों में ईडी के अधिकारियों की शुरू हो जाएगी, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े जो केस में रॉबर्ट वाड्रा को तलब किया गया है, सम्मन देकर बुलाया गया है, उसमें उनसे पूछताछ होगी। लंबी फहरिस्त है सवालों की, तो माना जा रहा है कि जो सवाल जवाब होंगे वो काफी लंबे तक चलेंगे। और पहली बार ईडी के दफ्तर के सामने, ईडी के अधिकारियों के सामने पेश हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से एक राजनीतिक घराने से भी उनका संबंध है और देश के माना जाए कि सबसे बड़े राजनीतिक घराने से वो ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी के पति हैं और प्रियंका गांधी अभी अभी कांग्रेस की महासचिव बनाई गई हैं, औपचारिक तौर पर उनकी शुरुआत हुई है। तो एक तरफ प्रियंका गांधी की नई शुरुआत और तो दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा ईडी के अधिकारियों के सामने उनके सवालों का जवाब देंगे। तो माना यह जाए मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो अब तक चल रहा था, अभी तक रॉबर्ट वाड्रा किसी भी तरीके से अधिकारियों के सामने पेश नहीं हुए थे, अब रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ेंगी। जी, रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन इस बीच आपको तस्वीर बता दें, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट दफ्तर के अंदर की तस्वीरें हैं। जब ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस बात से ये समझ में आता है इस तस्वीर को देखकर कि हर नागरिक समान है और कानून के ऊपर कोई नहीं है।
वो गए रॉबर्ट वाड्रा अंदर, उनकी वकील भी वहां पर पहुंची, उन्होंने रजिस्टर में एंट्री करवाई कि उनका केस है, इस केस के तहत पूछताछ होनी है और पूछताछ के तहत सवालों का सिलसिला भी आगे बढ़ेगा। तो एक सामान्य नागरिक के तौर पर, जो कि कथित तौर पर प्रॉपर्टी के लेन देन का मामला है, संपत्ति का मामला है, खरीद का मामला है और गैर कानूनी तरीके से इन पर आरोप लगा रॉबर्ट वाड्रा पर कि विदेशों में उन्होंने संपत्ति खरीदी है, लेकिन जब वो जांच के लिए पहुंचे तो एक सामान्य नागरिक के तौर पर, एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर जिन पर सवाल है, आरोप लगे हैं कई, और इसी आरोपों के तहत ईडी जांच पड़ताल भी कर रही है। ये अंदर की तस्वीरें, दफ्तर के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जांच का सिलसिला अब शुरू हो चुका है, सवालों का सिलसिला, पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी तस्वीर आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, दाईं तरफ जिन लोगों ने भी अभी टेलीविजन स्क्रीन ऑन की है, टेलीविजन सेट ऑन किया है, आपको इस वक्त की जानकारी दे दें, बड़ी जानकारी। रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी के पति पहुंच चुके हैं प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर और उनसे पूछताछ शुरू हो चुकी है। प्रियंका गांधी उन्हें छोड़ने आई प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर के बाहर और फिर वो वापस लौट गई। कार में बैठी हुई हैं इस वक्त प्रियंका गांधी, जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में, और फिर वो वापस लौट गई, छोड़कर वापस चली गई प्रियंका गांधी। लेकिन ये ईडी ऑफिस के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा प्रवर्तन निदेशालय दफ्तर पहुंच चुके हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये बड़ी बात है, कल ही उनकी वापसी हुई है विदेश से और आज पूछताछ होनी है। हालांकि अदालत की तरफ से जो तारीख मुकर्रर की गई थी वो 6 फरवरी की थी, यानी आज की, और उन्हें अंतरिम जो जमानत है वो भी 16 फरवरी तक मिल गई। गिरफ्तारी